इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अभिनव भारत पार्टी ने भी चुनाव में कूदने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि अभिनव भारत पार्टी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस मौके पर चेतन शर्मा ने कहा कि दिल्ली एक आज महान हम राष्ट्र भारत की दिल्ली के राजधानी अंदर है और इस विरासत को सुरक्षित रखने अभिनव के भारत लिए पार्टी की अभिनव भारत पार्टी दिल्ली में होने वाले सैनिक प्रेस आगामी वार्ता चुनाव करने में जा रहे समस्त हैं, 70 की 70 सीटों पर जिसके अपने लिए प्रत्याशी आप सबको यहाँ उतारेगी। आमंत्रित किया गया है। अभिनव भारत पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ना होकर एक मिशन है, जो कि वीर सावरकर की विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इस पार्टी का जो है निर्माण किया गया। हमने पार्टी सन 2022 में चुनाव आयोग में रजिस्टर कराई और 2 साल में हमने लगभग देश के सभी राज्यों को कवर करते हुए 4 अक्टूबर 2022 को अखिल भारत हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग पे इसका पहला अधिवेशन बुलाया था, जिसमें कि मुझको चेतन शर्मा, जो कि मैं संस्थापक हूं इस पार्टी का, मुझे पूरी कार्यकारिणी ने ये दायित्व दिया कि मैं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी का नेतृत्व करूं। इसके बाद हमने पिछले 2 महीने में दिल्ली के अंदर विभिन्न विधानसभाओं का जो है वो सर्वे कराया अपने कार्यकर्ताओं द्वारा और अपने लोगों द्वारा, और हमने ये फैसला करा, हमारी जो कार्यकारिणी है उन्होंने ये फैसला करा कि हम दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहे हैं, उसमें दिल्ली के अंदर पूरी की पूरी 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि अभी मैं कुछ देर पहले भी चीजें बता चुका हूं सबको, मेरे ख्याल सभी लगभग यही थे। हमारा ये मानना है कि 70 विधानसभाएं एक यूनिफाइड सिंबल पे। आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि एक तो हमने अपना ब्रोशर लॉन्च करना था और दूसरा हमने अपना सिंबल लॉन्च किया है। हमारा ये जो सिंबल है ये यूनिफाइड सिंबल है हमारे पास 70 की 70 विधानसभा सीटों के, जो चुनाव आयोग द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। इस पे हम अपने 70 के 70 प्रत्याशी जो है वो दिल्ली में उतारेंगे। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो विषय था वो एक ये भी था कि अभिनव भारत पार्टी द्वारा कुछ खुलासे जो हम करना चाहते थे वो आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचे और दिल्ली की जनता जागे कि दिल्ली की जनता पिछले कई दशकों से विभिन्न पार्टियों द्वारा ठगी जा रही है। इनको भ्रमित कर कर इनका शोषण हो रहा है पूर्णता, और जनता को फ्री चीजें बांटने के नाम पर एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट में, जो पहला हमारा एलिगेशन है वो डायरेक्ट हम लगाते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर कि वे पूरी की पूरी पार्टी और पूरा अपना सिस्टम और सरकार जो थी 2014 से ही खालिस्तानी आतंकवादियों की फंडिंग से चला रहे थे। क्योंकि यदि आपको याद हो तो आज से 6-8 महीने पहले कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकवादी पुन्नू का स्टेटमेंट आता है कि हमने केजरीवाल और उसकी पार्टी को $16 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं वो 2014 से लेकर 2022 तक दिए हैं, जिसके एवज में केजरीवाल ने हमसे दावा किया था कि सिख फॉर जस्टिस के जो लोग जेलों में बंद हैं उसको छोड़ने में वो उनकी सहायता करेगा। इस पर इतना बड़ा एलिगेशन लगने के बाद भी
हमारा दूसरा एलिगेशन जो है वो देश की एजेंसियों और देश की सरकार पर है कि देश की सरकार इतना बड़ा स्टेटमेंट लेने के बाद भी मूक दर्शक क्यों बनी रही। क्यों नहीं राघव चड्ढा और केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद किया गया। आज की डेट में भी सिर्फ इनको डराने धमकाने के नाम पर कार्रवाई हुई, जबकि एक खालिस्तानी आतंकवादी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि देश के अंदर 136 करोड़ रुपए आया खालिस्तान इसका सिख फॉर जस्टिस का, और हमारी एजेंसियां मूक हैं। बिल्कुल हमको जहां तक ये लगता है अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं वो हारने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह की ये चीजें सामने खुलकर आ रही हैं, जिनसे ये पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं इनका पैक्ट हो रखा है और ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं इस बार दिल्ली का। दूसरा, हम आते हैं दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, हम उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिनको दिल्ली सरकार बड़ी मुखरता से उठाती है और कहती है कि ये हमारी उपलब्धियां हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा अपना इलाज कराने अमेरिका जाता है और अरविंद केजरीवाल इलाज कराने जाते हैं बेंगलोर। इनको मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज नहीं कराने हैं, और मोहल्ला क्लिनिकों को आप अगर बात करें और उनको अगर देखें तो उसको आपके जो झोला छाप लोग हैं वही उसको संचालित कर रहे हैं। और कुछ मोहल्ला क्लिनिकों में तो आप जाके देखिए वहां पशुओं ने डेरा डाल रखा है। आप एक तरफ से क्लेम करते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो पार्टी का हेड है वही इलाज कराने दिल्ली से बाहर जाता है, क्योंकि उसको दिल्ली के डॉक्टरों पर और दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उसको भरोसा नहीं है। उसको इलाज बेंगलोर में कराना है, उसको दिल्ली में इलाज नहीं कराना है अपना। तो ये जो झूठे वादे और खोखली जो जनता को ठगने का काम है, ये अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आज कोई नया नहीं है। ये भी मिल रहा है, मुझे मुफ्त में बिजली भी मिल रही है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। दिल्ली की जनता को यदि देना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता को जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा, वहां तक मुफ्त शिक्षा दीजिए और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करिए।